एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक न्यूज वेबसाइट जो कि डेली आपको न्यूज दिखाती रहेगी और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ाती रहेगी। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम इस वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये वेबसाइट मैं बनाऊंगा फ्लास्क से। तो आगे आप इस ट्यूटोरियल को देखते रहिए और आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए, तो आपकी भी न्यूज ऐप जो हो रेडी हो जाएगी। जैसा कि आप सब अभी देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर जो है मैं अपना मेन कोड जो है लिखना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हमें जो है एक इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा पूरा, जो हमारे ऐप को मतलब जिसमें हम पूरी ऐप अपने बनाएंगे और उसको सारा कुछ उसमें कोड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैं कुछ फाइल्स बना लेता हूँ और फिर उन फाइल्स के अंदर हम क्या कोड लिखेंगे वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक या दो इसके जितने पार्ट्स बनेंगे उसमें आपको बताता रहूँगा। तो और इस वाले पार्ट में जो है हम मेन फोकस करेंगे जो है हमारे डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइनिंग हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर कोड तो लिखते रहेंगे। उसका कोड तो इस वेबसाइट का ज़्यादा है नहीं पाइथन में लिखने वाला, मेन तो इसमें डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन का ही काम है। सो अभी हमने app.py बना लिया जिसमें हम सारा अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। और यहाँ पे अब मैं एक टेम्पलेट्स का फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हमारी मेन टेम्पलेट रहेंगी जो कि हमारी HTML फाइल्स। तो यहाँ पे मैं एक index.html भी बना लेता हूँ। इसमें हम सारा डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी हमारा HTML का काम होता है वो करेंगे। CSS भी मैं इसी के अंदर जो होगी लिख लूँगा, थोड़ी बहुत जो होगी। बाकी हम इसमें मेन हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं। इस वाले के लिए मैं बूटस्ट्रैप ही यूज़ करूँगा क्योंकि CSS और डिज़ाइनिंग में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें मेन अपना पाइथन में दिमाग लगाना है। तो वो भी हमें चीज़ अभी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें फ्लास्क जो है हम अलग से डाउनलोड करेंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। मतलब हम जो हमारे कंप्यूटर का जो पाइथन इंस्टॉल्ड है इंटरप्रेटर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अलग से जो उसको डाउनलोड करेंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना कैसे होता है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्चुअल ENV और अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को नाम दे दूंगा मैं ENV1, या आप ENV दे दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। सो अगर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं है तो पिप इंस्टॉल करके आप सिंपल उसको कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा यहाँ पे देखिए आप एक ENV नाम की जो है फोल्डर बन गया। अब ये वाली जो फाइलें हैं ये अभी इस टाइम इस फोल्डर में नहीं है, मतलब इस फोल्डर का जो पाइथन है उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। सो वर्क स्पेस को हम इसी ENV के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो मैं इसको यस कर दूंगा। सो अब जो भी हम चीज़ें इंस्टॉल करेंगे जो भी कुछ करेंगे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में होगा, तो आपके कंप्यूटर से वो अलग हो गए। ये चीज़ आपको एक बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको हम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अभी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंटर नहीं हुए हैं, हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंटर करने के लिए एक कमांड रन करनी पड़ेगी। और ये कमांड जो है मैं मैक के अकॉर्डिंग रन कर रहा हूँ, जो मैक OS है हमारा। अगर आप विंडोज़ में है तो आप विंडोज़ के हिसाब से उसको रन कर सकते हैं। वो जो आपको कमांड मिलेगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके सही अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोर्स ENV बिन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्टिवेट। सो ये कमांड जो है मैक के लिए है, हम विंडोज़ वाले यूज़र इसमें ये वाली कमांड नहीं लिखेंगे। तो वो जो लिखेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम ENV यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, तो हम ENV के अंदर एंटर हो गया। अब यहाँ पे हम फ्लास्क को इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट के लिए हम फ्लास्क का ही यूज़ करने वाले हैं। सो फ्लास्क को भी फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्लास्क हमारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हम फ्लास्क को इंपोर्ट भी कर लेते हैं, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। सो अभी इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना थोड़ा सा जो है कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लास्क। सो ये जो आप देख सकते हैं गिटहब कोपायलट जो है एक्टिवेट हुआ है। सो उसकी वजह से ये मेरे को ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा है। अगर आपका गिटहब कोपायलट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें गिटहब कोपायलट का यूज़ नहीं करेंगे, जो कोड करेंगे हम खुद करेंगे। सो ये दिखाता रहेगा जो इसको दिखाना है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब app.secret की रख देंगे। ये सीक्रेट की आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल रख देता हूँ सीक्रेट की। सो आप देख सकते हैं ये मैंने रख दिया। ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपका क्या आपने रखा। अब जो है हम मेन अपना जो है कोड लिखने जा रहे हैं इसके, और यहाँ पे हम लिखेंगे app.route। और ये जो आप स्लैश देख रहे हैं
ये वाला स्लैश जो मैंने यहाँ पे ये स्लैश डाला है, ये एक एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट हम हर एक उसका अलग अलग सेट करेंगे। जैसे आप न्यूज़ की भी कैटेगरीज बनाएंगे अगर, तो उसमें हम करेंगे। इस वाले जो प्रोजेक्ट में मैं आपको सिर्फ एक कैटेगरी बना के दिखाऊंगा, बाकी आप अपनी खुद कैटेगरीज जो है देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज हैं और उसमें क्या क्या हमें चीज़ें करनी है। तो अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे इंडेक्स नाम से, और इसमें कर देंगे रिटर्न। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट नाम से एक चीज़ इंपोर्ट करता हूँ। रेंडर टेम्पलेट क्या करेगा, जो हमारी HTML फाइल है उसको फ्लास्क के कोड से जनरेट करके आपको दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंडर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, रेंडर टेम्पलेट index.html। जो ये टेम्पलेट्स फोल्डर है ना, इसके अंदर जो भी इंडेक्स, ये जो index.html नाम से फाइल है, इसके अंदर जो भी HTML लिखी होगी वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे। सो ये है बस रेंडर टेम्पलेट का काम। तो ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से HTML की बॉयलर प्लेट डाल लेते हैं और यहाँ पे हम फटाफट से कोड जो है हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूज़ ऐप। आप अपनी न्यूज़ ऐप को कोई भी नाम दे सकते हैं, तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं, हम जाते हैं बूटस्ट्रैप पे, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा और हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो हमारा HTML और CSS वाला पार्ट है हम उसमें भी करेंगे, CSS अलग से भी डालेंगे हम, क्योंकि हमें जो है न्यूज़ जो जनरेट करनी है वो आपको बूटस्ट्रैप पे नहीं मिलेगी। बट जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक स्टार्टर टेम्पलेट है। अब जैसे मैं स्टार्टर टेम्पलेट को ही कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो ये जितने भी कमेंट्स हैं इन सबको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होए। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं कर रहा हूँ। ये मैंने बूटस्ट्रैप से HTML की स्टार्टर टेम्पलेट जो है इंपोर्ट करी है, जो सिंपल कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है। सो ये मैं सारे जो भी कमेंट्स है ना इनको हटा देता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा कोड ना लगे, बस ये सिंपल सा। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूज़ ऐप लिख देंगे। जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये H1 को हटाएंगे, हमें ये हेडिंग नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेशन बार डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नैव, यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप पे नेविगेशन बार मैंने डाला, तो मेरे को बना बनाया नेविगेशन बार जो है मिल जाएगा। और उसके बाद मैं इसको अपने कोड में जो है इंपोर्ट कर लूँगा। सही है, आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं इस सब में। तो देख ले तो कौन सा सही एक नेविगेशन बार जो है लग रहा है। हाँ ये वाला सही लग रहा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास एक नेविगेशन बार भी है जो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल अपनी न्यूज़ ऐप। तो हमने इतना काम भी कर लिया। अभी के लिए जो है मैं इन एंड पॉइंट्स को हटा देता हूँ, ये जितने भी ये दिख रहे हैं आपको ये हटा देता हूँ और सिंपल एक होम रखता हूँ। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसमें जैसे जैसे आप कैटेगरीज ऐड करेंगे तो आप कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक कैटेगरी के लिए आपने एक रख दिया, इसमें दूसरी के लिए दूसरा पेज रख दिया, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज भी आप न्यूज़ इसको दे सकते हैं, या फिर एक जनरल न्यूज़ भी आप शो करा सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपनी वेबसाइट दिखानी है और क्या आपको मेन रिक्वायरमेंट है वेबसाइट से। तो वो चीज़ हो गई। अब हम एक काम करते हैं, एक बार ना देख लेते हैं कि ये वेबसाइट लग कैसे रही है। अभी वैसे तो अभी कुछ खास लगेगी नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम इसको यहाँ पे हमने ये कंप्लीट नहीं करा, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन, और ये मैंने कुछ गलत कर दिया, हमें ये नहीं लिखना, लिखेंगे मेन। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे app.run। और debug इज इक्वल्स टू ट्रू आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट है उसी में आपको वो एरर्स दिखाना शो कर देगा। तो ये डेवलपमेंट में काम आता है। अगर आप इसको डिप्लॉय कर रहे हैं वेबसाइट को कहीं, तो उसमें ये चीज़ जो है बिल्कुल भी काम नहीं आती। तो इसका कोई यूज़ नहीं, आप रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं तो आप हटा दे तो बेटर रहेगा। सो अब मैं इस वेबसाइट को जो है रन कर लेता हूँ। सो ये देखिए, ये हमारे इस वाले 5000 पोर्ट पे जो है चल गई है। अब मैं इसको
देखते हैं कैसी लग रही है। ये देखिए न्यूज़ ऐप और एक ये नेविगेशन बार आ गया। अभी इसका कलर की वजह से आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है। अभी बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट है, अभी कुछ नहीं हमने करा। अभी अभी तो बहुत चीज़ें इसमें करनी है हमें, तो वो भी हम चीज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली उसमें बात है नहीं। सो अभी हम क्या करेंगे, इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपने जो पाइथन का कोड है वो पहले लिख लेते हैं। और जहाँ से अब आप सोचोगे कि हम रोज़ रोज़ न्यूज़ को कैसे अपडेट करें, तो रोज़ रोज़ आपको न्यूज़ अपडेट करनी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यूज़ एपीआई का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूज़ एपीआई, ये आपको एपीआई देते हैं जिससे आपकी डेली उसमें न्यूज़ अपडेट होती रहेगी आपकी वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपको गेट एपीआई की पे जाके अपनी एपीआई की को लेके आना है, और नॉर्मल इसमें आपको अपना नाम वगैरह और वो ईमेल आईडी वगैरह डालना है, और आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी। उसके बाद जब आप अपनी एपीआई की ले लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना साइन इन कर रखा है, तो मेरे को तो मिली हुई है अपनी एपीआई की, और मैंने ये वेबसाइट पहले बनाई भी हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको ऑप्शन दिख रही होंगी। टॉप हम इसमें जाएंगे, टॉप हेडलाइंस, और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये यूआरएल है जिससे सारी आपकी जो न्यूज़ है वो आएगी, और इसमें आपकी एपीआई की भी डलेगी। सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैसा लगता है। ये देखिए ये सारी न्यूज़, अब ये प्रेजेंटेबल नहीं है, अब हम इसको प्रेजेंटेबल तो कर देंगे। इस न्यूज़ को हम अपने उसमें लेके आएंगे तो ये सही दिखेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अभी हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स जो आपको दे रखे हैं कि आपको क्या क्या शो करेगा। जैसे आपने ये देख सकते हैं स्टेटस है, इसमें आर्टिकल्स में आपकी है आईडी, नेम, ऑथर की किसने न्यूज़ लिखी है, टाइटल न्यूज़ का, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आपको गिवन है, और सारी चीज़ें आपको, और इमेज भी, यहाँ तक कि आप इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। पब्लिश टाइम भी दे रखा है, कंटेंट जो मेन कंटेंट है जिसमें आपका जो हुआ आपका जो न्यूज़ है वो आ जाएगी मेन कंटेंट उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री, आपको किस कंट्री की न्यूज़ चाहिए, तो अभी तो हम इंडिया की करेंगे क्योंकि हम इंडिया की, आप बाकी और भी कंट्रीज ऐड कर सकते हैं जितनी आप चाहें। कैटेगरीज में, ये आपको इसी की बात कर रहा था कि कैटेगरीज आपको कैसे डिवाइड करनी है। जैसे ये जर्नल कैटेगरी हो गई, एंटरटेनमेंट की हो गई, बिजनेस हो गई, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम जर्नल की लेके सिंपल सी बना देते हैं। सो आप जैसे ही अपनी एपीआई की ले लेंगे उसके बाद आप इस पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक यूआरएल दिखेगा। आप ये वाला यूआरएल लीजिए, या फिर आप अपनी एपीआई की जो है वो डाल सकते हैं। और कैटेगरी इसमें ऐड नहीं है, आप देख सकते हैं यूआरएल में कोई कैटेगरी नहीं है, सिंपल एक आपको वो दे रखा है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, तो कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक यूआरएल और देता हूँ जिसमें आपको सिर्फ अपनी एपीआई की डालनी है यूआरएल में, और बाकी यूआरएल आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिएगा। सो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे यूआरएल है मेरे पास। सो अभी हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, कमेंट आउट कर देंगे। ये देखिए ये रहा वो यूआरएल। सो आप ये देख सकते हैं सेम यूआरएल है, बस यहाँ पे आपको अपनी अपनी एपीआई की डालनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी जो है, कैटेगरी आप जो कैटेगरी चाहते हैं यहाँ पे कैटेगरी इज इक्वल्स टू जनरल की जगह आप कोई भी कैटेगरी लिख दीजिएगा, और कंट्री में IN मतलब इंडिया। तो बाकी चीज़ें सेम है, टॉप हेडलाइंस में ही आपको दिखाएगा। सो वो सब चीज़ें सेम है। अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अभी हम देखेंगे कि इसका कैसे हमें यूज़ लेना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूआरएल का एक वेरिएबल बनाएंगे, और उसके बाद ये मैंने गलती कर दी, इसको हम ऐसे अपने यूआरएल जो है इसमें डाल देंगे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इतना देख लिया, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ आपको, ताकि सारा कुछ जो है एक ही लाइन में आपको दिख जाए। हाँ अब सही है। सो यूआरएल आपने देख लिया, ये हमारा यूआरएल हो गया जहाँ से हमारी न्यूज़ आएंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और हम वेरिएबल बनाएंगे, r इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल डॉट जेसन। तो हम इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो है चलेगी, उसके बिना हम जो है इसको नहीं चला पाएंगे। और इससे पहले हम क्या करेंगे, ये हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ। तो हमने ये इतना भी काम कर लिया यहाँ पे। सो आर नाम से हमने बनाया, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ABCD जो भी आपको, प्रोडक्शन लेवल में आप अच्छे नाम यूज़ करिएगा, लेकिन अभी हम अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं और अपने लिए बना रहे हैं। फ्यूचर में अभी मैं आपको इसकी वीडियो भी बना के दिखा दूंगा कि कैसे एक वेबसाइट को डिप्लॉय किया जाता है। सो वो भी आप जो है देख सकते हैं। सो ये हमने इतना काम यहाँ पे कर लिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे
केस नाम से हम एक क्या करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम लिख देंगे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आर, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे आर्टिकल्स। ये जो है हमारी न्यूज़, यहाँ पे जो एपीआई के अंदर ये चीज़ें हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आ जाएगा और इनको शो कर देगा। मतलब अभी शो तो नहीं करेगा, बट ये लेके आ जाएगा और अपने अंदर स्टोर कर लेगा ये सारी चीज़ों को। सो ये इतना भी काम हमने यहाँ पे जो है कर लिया है। ये मैंने कुछ गलत खोल दिया। सो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। सो अब हम एक बार देख लेते हैं हमारी वेबसाइट जो है कैसी लग रही है। सो अभी तो ये बंद हो गई थी क्योंकि हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी। सो रिक्वेस्ट को ये ले नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट तो कर लिया था, लेकिन मैंने जो है इसको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करा था। तो हमें क्या करना है, सिंपल pip3 इंस्टॉल जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट करके ऐसे लिखना है, और इसके बाद आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मेरा तो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड इसको कर लिया है, बट आप इसको कर लीजिएगा अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है ये तो। सो हमने यहाँ पे इतना काम भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल रन कर देंगे और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये सेम ही उस पर खुला, तो हम इसको एक बार दोबारा से खोल लेते हैं। सो अभी तो हमें कोई फ़र्क दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कुछ जो हमारी HTML फाइल है उसमें हमने कुछ ऐड नहीं करा, तो अभी हमें यहाँ पे कोई फ़र्क दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर केसेस को भी हम जो है ले लेंगे ताकि हमारी HTML फाइल के अंदर वो दिखे जाए। केसेस इज इक्वल्स टू केस, हम ऐसे करके इसको लिख देते हैं। सो ये केसेस के अंदर जो है केस, ये जो सारी हमने डिक्शनरी बनाई है ये जो हमारी स्टोर हो जाएगी, और इस डिक्शनरी के अंदर हमारी सारी न्यूज़ ऐप्स है, जैसे सारे के सारे चीज़ें हैं, टाइटल भी है उसमें, पब्लिश्ड एट मतलब किस टाइम पे पब्लिश हुई है, और सब कुछ उसके अंदर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है अपना मेन हमारा जो न्यूज़ हमारी कैसे दिखेगी वो हम देख लेंगे। यहाँ पे मैं एक H1 लगा देता हूँ और लिख देता हूँ टुडेज न्यूज़। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे वैसा आप करिए, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है ही नहीं इसमें। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट न्यूज़ बॉक्स। न्यूज़ बॉक्स के नाम से मैंने एक डिव बनाया। इस डिव के अंदर अब हम एक और जो है बनाएंगे, 2 डिव हम और बनाएंगे, डिव डॉट img डिव, जिसके अंदर हमारी इमेज स्टोर होगी। और अब हम अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे इमेज, बट अभी हम इसको देख लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, एक और डिव बनाना है, डिव डॉट मेन न्यूज़, जिसके अंदर हमारी जो है न्यूज़ स्टोर होगी, जो हमारे जो है टाइटल है, सारी चीज़ें हैं वो सब स्टोर होगा। सो हमने ये इतना काम भी यहाँ पे कर लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, न्यूज़ को पहले हम एक इमेज को सेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम एक ये जब आप देख रहे हैं ना कि एक बॉक्स बनेगा, अगर हमें इसके और बॉक्सेस वगैरह सब कुछ बनाना है ना, तो हमें इसके लिए एक चीज़ और यहाँ पे करनी पड़ेगी। आप जिंजा टेम्पलेटिंग का हम यूज़ करेंगे। आप जिंजा टेम्पलेटिंग क्या होता है, इसको आप एक एक्सटेंशन के यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिंजा आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा, और इसको आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। जिंजा टेम्पलेटिंग को हम इसमें जो है यूज़ करने वाले हैं। सो जिंजा टेम्पलेटिंग क्या होती है और कैसे काम करती है वो चीज़ मैं भी आपको समझा देता हूँ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जे फॉर के बाद हमारे पास यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर न्यूज़ इन केसेस डॉट आर्टिकल्स। सो यहाँ पे जो है हमारे जितनी भी न्यूज़ है केसेस डॉट आर्टिकल्स के अंदर, वो यहाँ पे हमारी बारी बारी करके प्रिंट हो जाएंगी। तो हमें इसको भी इसी के अंदर डालना पड़ेगा जो हमने डिव बनाया है। सो इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एक बार। तो अब ये सही है। अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ क्या करनी है, अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे हम H3 में ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जो अब जिंजा टेम्पलेटिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे कि हम कैसे चीज़ें लाएं। तो आपको डबल ऐसे कर्ली ब्रेसेस डालने हैं और उसके अंदर लिखना है न्यूज़ डॉट टाइटल। सो इससे क्या होगा, जो हमारा न्यूज़ का टाइटल है वो आ जाएगा यहाँ पे। ये न्यूज़ हमने यहाँ पे लिखा और डॉट टाइटल लिख दिया, तो जो भी न्यूज़ का टाइटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और इमेज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज के लिए हमें क्या करना है, ऐसे ही हम 2 कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, न्यूज़ डॉट
URL T कैपिटल और I भी कैपिटल, इमेज। तो हमें इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया, ये हम यहाँ पे हटा देते हैं। जो भी चीज़ है यहाँ पे ये हम हटा देंगे, इसका हमें कोई काम नहीं है अभी। ऑल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही है तो ये ऑल्ट जो है काम करेगा। सो नो इमेज फाउंड, सिंपल हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब हम इसको रिलोड करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपकी इमेज आ गई है, टाइटल भी आ गया, बट ये अभी बिल्कुल भी जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको अच्छा बनाएंगे अभी, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे करनी है अभी। तो हमें इसको स्टाइलिंग देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कोई ऐसे यूज़ करेगा नहीं। सो वो भी चीज़ अभी हम करते हैं। सबसे पहले हम स्टाइलिंग पे ना जाएं, इससे पहले हम बाकी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। सो बाकी आप इसमें अलग अलग सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आपको, जैसे आप यहाँ जाइए, जो भी चीज़ आपको लग रही है कि आपको यहाँ पे दिखानी है अपने यूज़र्स को, वो आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सब कुछ डाल दिया, अब ऑथर भी डाल सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H6 में ऑथर, और ऑथर के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज़, यहाँ पे आएगा ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर न्यूज़ डॉट ऑथर। सो यहाँ पे हमें ऑथर भी जो है यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे ऑथर दिखा रहा है, इसका ऑथर नहीं है तो यहाँ नन दिखा रहा है। मतलब जिसका ऑथर का नाम इनके पास नहीं होता एपीआई वाले के पास, तो उसका नन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑथर दिखा रहा है कि किसने लिखी है न्यूज़। सो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे आ चुकी है। और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। टाइटल है, टाइटल भी हम ऐड कर देते हैं। टाइटल तो हमने कर दिया। डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन हो गया आपका मेन, जो आप कि किस टाइम पे पब्लिश हुई है, कंटेंट क्या है, मेन कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक लास्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे वही मैं दो डालता हूँ कर्ली ब्रेसेस न्यूज़ डॉट डिस्क्रिप्शन। सो ये काम भी मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी जो है आ गया। सो ये देखिए डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे आने लग गए, सारी चीज़ों के। अब जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है वहाँ यहाँ पे ये फिर नन दिखाएगा। सो ये देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ गया। सो यहाँ पे हमारा टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको बस स्टाइल करना है। सो हमारी न्यूज़ तो हमारी आ गई, बस इसको स्टाइल करना है। तो स्टाइल के लिए हम CSS ही करेंगे। और CSS के लिए मैं अलग फाइल नहीं अभी बना रहा। आप चाहे तो अलग फाइल में भी कर सकते हैं, बाकी आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसे करिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल टैग्स लगाता हूँ और उसके अंदर क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारा जो मेन जो है वो है, हम एक काम करते हैं, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर थोड़ी सी हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग दे देते हैं हम 1% की, जिससे क्या है जो एकदम एंड पे ना चिपका चिपका सा नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं अब थोड़ी ना जगह आ गई है यहाँ पर। तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे कर दी है। देखिए यहाँ पे कितना आगे जाई जा रही है इमेज, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अभी। तो हम इसको भी सेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी इमेजेस हैं उसको हम कर देंगे हाइट, हम इनकी कर देते हैं और विड्थ 100 पिक्सल्स। हाइट और विड्थ 100 पिक्सल्स करके देखते हैं। बहुत छोटी हो गई हैं ये तो, बट चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम देख लेंगे कैसे हमें इसको एडजस्ट करना है। सो वो सब काम अभी हम कर लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं न्यूज़ तो हमारी एकदम सही से आ रही है, उसमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको देख लेंगे बाद में कि कैसे फिक्स करना है। सो ये चीज़ भी हमने कर लिया। एक काम करते हैं, मैं इसको परसेंटेज में दे के देखता हूँ, परसेंटेज में कैसा लग रहा है। परसेंटेज अच्छा 100 तो नहीं होनी चाहिए इसकी, 40%। और हाइट को भी हम देख लेते हैं 40% करके, मतलब दोनों की 40% विड्थ आएगी, 40% जो है हाइट आएगी। परफेक्ट, ये एकदम हमें सही लग रहा है। परफेक्ट है ये, बहुत सही लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अब हमें इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट और करनी है, उसके बाद हमारा जो है काम डन हो जाएगा। सो और छोटी मोटी CSS जो है हम ऐड कर लेते हैं। न्यूज़ बॉक्स को पहले तो हम वो बनाते हैं फ्लेक्स बॉक्स, न्यूज़ बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स बना देते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही साइड पे आ जाएगा। बहुत सही बहुत सही। सही तो नहीं लग रहा बट ठीक है, अभी हम इसको सेट कर लेंगे। वो काम हम देख लेंगे कि कैसे करना है। सो इसका इतना अभी हमने काम कर लिया तो आगे भी हमारा हो ही जाएगा। सो इसमें हम एक काम करते हैं, इसको ये क्या दिखा रहा है, इसकी एक बार गिटहब कोपायलट की भी सुन के देख लेते हैं। गिटहब कोपायलट किसी काम का नहीं है इस मामले में, तो हम इसको खुद ही करते हैं। सो अभी हमने इतना यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मतलब ये एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास तो अभी हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बॉर्डर दे देते हैं। तो जो हमारा इस ये है, इसके अंदर हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर हम देंगे 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सिंपल सा बॉर्डर है, कोई टेंशन वाली इसमें चीज़ नहीं है। और हम एक और चीज़ क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग नहीं, मार्जिन देंगे। मार्जिन हम दे देते हैं 1% की, ताकि ये थोड़े से दूर दूर से हो जाए, ऐसे एकदम चिपके चिपके से ना रहे। देखिए अब थोड़े दूर हो गए हैं तो सही लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी जो इमेज है ना, इसको डायरेक्ट नहीं, इमेज को हम डायरेक्ट स्टाइल कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है गड़बड़ कर रही है यहाँ पे। तो हम इमेज डिव को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेंगे। सो यहाँ पे हम इमेज डिव को जो है देखते हैं, फिर इसको देखेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं अभी हमें और क्या क्या चीज़ें इसमें करने की ज़रूरत है। इमेज डिव को मार्जिन दे देंगे। मार्जिन देते हैं 3% की, और फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इस सो हम सिंपल एक चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे इमेज डिव को जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं करते। हमें जो इमेज को जो हमें स्टाइल करना है, उसके लिए हम सिंपल इनलाइन ही CSS लिख देते हैं इमेज के लिए। और ज़्यादा भी हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस एक हाइट लिख देते हैं, और वो हम लिख देते हैं अराउंड 270 रैम। और फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। ओह, ये एकदम परफेक्ट आ चुका है। तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज़ एकदम बढ़िया लग रही है और देखने में भी सही ठीक ठाक सा लग रहा है। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको स्टाइलिंग करनी है आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। बट जो यहाँ पे अब ये देखिए, ये एकदम ऊपर ऊपर आ रहा है और नीचे से बिल्कुल खाली रह जा रहा है। तो मैं इसको सेंटर लाने की कोशिश कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम इसको सेंटर लाने के लिए क्या करेंगे, जो हमने मेन न्यूज़ का बनाया था, इसके अंदर हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी और। सो मेन न्यूज़ के अंदर जो है हम क्या करेंगे, मेन न्यूज़ के अंदर हम जो है पहले इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे। और फ्लेक्स बॉक्स बनाते ही एकदम सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, अभी देखिएगा। हाँ तो हमें इसके जो है फ्लेक्स डायरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अब देख लेते हैं, हाँ अब ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम सेंटर में आ गए। सो ये थी वीडियो, इसको एक न्यूज़ ऐप को बनाने की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। सो अगर आपको इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, आप यहाँ पर जाइए, इसको देखिए क्या क्या चीज़ें आप और ऐड कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की क्या न्यूज़ ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद क्या क्या कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। और मैंने एक प्रोडक्शन लेवल पे ये सेम वेबसाइट बनाई हुई है और इसको होस्ट भी करा हुआ है। सो इसके अगले पार्ट में, इस वीडियो के अगले पार्ट में जो है हम इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे, और फिर इस वेबसाइट मतलब होस्ट हम करेंगे हेरोकू पे, और उसकी बात हम अगली वीडियो में करते हैं। सो वो भी हम देख लेंगे। मैंने इसको होस्ट भी करा हुआ है, तो जो मेरी वेबसाइट है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो कैसे दिखती है। ये तो अभी बिल्कुल बेसिक्स ही है। मैं अभी आपको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, मैंने हेरोकू पे होस्ट करी हुई है ये। सो ये मैंने खुद बनाई है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने अलग अलग कैटेगरीज से न्यूज़ डाली है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज। ये तो अभी एक जनरल न्यूज़ है, यहाँ पे बिजनेस की आप न्यूज़ देख सकते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी की न्यूज़ देख सकते हैं, फिर हेल्थ हो गया, साइंस हो गया। आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा नैप बार को और स्टाइलिश कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप आराम से खुद फिगर आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।